नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि फीमेल के अंदर क्या होता है कि उनको रोजाना का जिंदगी में एक डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कि वेजाइना के थ्रू कुछ लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, और जो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या, इसका निकलने का कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो इसको इस तरह से देखते हैं कि उनमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम जैसे आ गया हो, कोई उनको अंदरूनी प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी हो गया हो कि जिसके वजह से ये वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि शरीर से अगर कुछ भी ऐसे बाहर निकले जो कि आपको पता न रहे और आप उसको देख रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो अंडरगारमेंट के ऊपर स्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक ख्याल आ ही जाता है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में कि आखिर वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है, क्यों ये रोजाना की जिंदगी में रिलीज होता है और इसके कारण क्या है। क्या ये हमारे शरीर के लिए सही है? अगर सही है तो कैसे सही है, और गलत है तो ये कैसे गलत हो सकता है। आखिर ये जब भी डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ लिक्विड निकल रहा है, तो इसके वजह से हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी चीज के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेजाइना से पानी आना या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन कुछ मेडिकली कंडीशन की वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन आप लोग को हम ये बताते हैं कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये एक नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है। क्या होता है कि वेजाइना और इन्वायरमेंट बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि जो फीमेल का जो जेनाइटल जो सिस्टम होता है वो क्लोज नहीं होता है, वो ओपन सिस्टम रहता है, वो इन्वायरमेंट से बिल्कुल कनेक्ट रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन्वायरमेंट से वो कनेक्ट है तो कुछ ना कुछ उसमें तो बाहर का चीज अंदर जा सकता है डायरेक्टली। तो उसी से प्रोटेक्शन के लिए वेजाइना से डिस्चार्ज होता है, यानी कि वेजाइना से पानी आता है। तो इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि वैसे कौन कौन से कंडीशन है कि जिसमें कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल निकलता है। तो पहला है कि वेजाइना से पानी क्यों निकलता है, यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या करता है कि वेजाइना जो होता है वो अपने आप को साफ करने यानी कि क्लीन करने के लिए वहां से वो डिस्चार्ज करता है, जिससे कि वेजाइना के अंदर जो टिश्यू होता है बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो वो उसको हेल्दी रखता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है बाहरी इन्फेक्शन से, क्योंकि बाहर से अंदर बहुत इजिली इन्फेक्शन जा सकता है। इसीलिए डिस्चार्ज फॉर्म में निकलते रहता है, उससे फ्लूइड निकलता है, जिससे कि वेजाइना प्रोटेक्ट रहे, उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये कैसे बनता है, ये होता है वेजाइना का कुछ टिश्यू होता है, मतलब कि उसका कुछ भाग होता है पतला सा। उसके बाद सर्विक्स का सेल होता है, क्योंकि वेजाइना के अंदर जो सर्विक्स होता है उसका कुछ सेल होता है। और साथ ही साथ कुछ म्यूकस मिलके, यानी कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है चिपचिपा रहता है, तो कुछ म्यूकस मिलके ये वेजाइनल का सिक्रेशन करवाता है, जिससे वेजाइना से पानी आता है। इसी को क्या बोलते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। अब कैसे जानेंगे कि वेजाइना से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ये आप देखिएगा तो वो क्या होगा कि बिल्कुल सफेद कलर का होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, माने आर पार उसको आप देख सकते हैं, जैसे कि पानी जैसे होता है उस तरह का आपको दिखेगा। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साफ होना चाहिए, कोई उसमें से स्मेल ना आए, तो वो बिल्कुल अच्छा वेजाइनल डिस्चार्ज है। थोड़ा स्टिकी और स्लिपरी, कहने का मतलब थोड़ा चिपचिपा रहता है और बहुत ज्यादा चिकना होता है। चिपचिपा और चिकना क्यों होता है, क्योंकि जब भी वो वेजाइना से सिक्रेशन होता है तो क्या करता है कि अंदर से जो भी मटेरियल रहता है, जो भी गंदगी रहता है उसको एकदम बाहर निकाल देता है। इसीलिए स्टिकी फॉर्म में रहता है, स्लिपरी रहता है। स्लिपरी जल्दी बाहर निकालता है, स्टिकी क्या रहता है कि उसके आसपास दीवार पे कुछ भी अगर लगा हुआ रहे तो उसको बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए ये स्टिकी होता है। अगर हम इसका स्मेल की बात करें तो इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जैसे कि अगर किन्हीं को लगता हुआ कि ये डिस्चार्ज हो रहा है तो किसी तरह का स्मेल आएगा, नहीं, इसमें कोई स्मेल नहीं रहता है। नॉर्मल आपका जो बॉडी का स्मेल रहता है उसी तरह का इसका स्मेल आएगा। ये है पहचानने का तरीका, जो डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से जो पानी निकल रहा है ये चीज है उसमें, मतलब कि पतला है, ना ज्यादा गाढ़ा है, स्मेल कोई नहीं, आपका बॉडी का जैसा स्मेल आ रहा है, या फिर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि आप एकदम नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। अब जानते हैं कि ओवुलेशन के टाइम पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पीरियड है 1 तारीख को आया है, 1 तारीख को पीरियड आया है तो कितना दिन, 5 दिन तक पीरियड चलेगा। लेकिन जो ओवुलेशन कब होता है, जो आधा जो पीरियड वाला दिन निकल जाता है, जैसे मान लीजिए कि 28 तारीख को आपको डेली पीरियड साइकिल होता है 28 डे का, तो 28 डे का साइकिल में कब आएगा, तो 14वां दिन जो होगा उस दिन ओवुलेशन का टाइम रहेगा। तो ओवुलेशन जिस दिन होता है तो उस दिन भी क्या होता है कि म्यूकस निकलता है, यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। उसको बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस निकलना, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज बोलना, या फिर आप बोल सकते हैं वेजाइना से पानी आना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो उस दौरान भी ये फ्लूइड निकलता है, और उस समय क्या होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है,
जैसे आम दिन जो निकलता है वो तो पतला रहेगा, लेकिन जो ओवुलेशन के समय पे जो फ्लूइड निकलता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो तो थोड़ा गाढ़ा रहेगा, वो एकदम स्टिकी रहेगा। इस तरह से कंसिस्टेंसी देखिएगा तो हाथ में लेके अगर ऐसे कीजिएगा तो एक धागा के फॉर्म में आपको बना देगा। तो आप समझ जाइए कि आप ओवुलेशन के समय में है, लेकिन हल्का गाढ़ा रहेगा, लेकिन उसमें से भी कोई स्मेल नहीं रहेगा, और वो भी नॉर्मल एकदम ट्रांसपेरेंट ही रहता है और ज़्यादा स्लिपरी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि स्पर्म को अंदर ले जाने के लिए वो मदद करवाता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिकना रहता है और कंसिस्टेंसी उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फीमेल के अंदर जब हार्मोनल चेंज होता है, जैसे कि उनका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो तरह का हार्मोन होता है, इन दोनों में हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। तो जब ये हार्मोन में थोड़ा सा बदलाव होता है, कोई कभी ज़्यादा निकल रहा है, कभी कोई कम निकल रहा है, तो इस दौरान भी उनका जो म्यूकस जो निकलता है, वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है, तो उसमें अंतर पाया जाता है। कभी ज़्यादा निकल रहा है, कभी कम निकल रहा है, कभी बिल्कुल ड्राई है। तो ये कब होता है? अब जैसे कि जिस दिन से उनका पीरियड स्टार्ट हुआ है, मतलब कि एक तो प्यूबर्टी एज आता है, प्यूबर्टी एज में जाके जिस समय से उनका पीरियड स्टार्ट होता है, धीरे धीरे एक ऐसा एंड आ जाता है, वहाँ पे उनका पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे ओल्ड एज में जब जाते हैं। तो पहले का फेज और बाद का फेज, तो इन दोनों का फेज के बीच में जो रहता है, इस दौरान बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में तो म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे उनका मेनोपॉज होने वाला रहता है, बिल्कुल पीरियड खत्म होने वाला रहता है, तो उस दौरान जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो उसमें अंतर पाया जाता है। कभी ज़्यादा निकलता है तो कभी कम निकलता है। तो ये जो हार्मोनल चेंज होता है, ये उसके वजह से होता है। अभी तक तो हम लोग जाने कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है और किसके कारण से होता है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि जो कि एबनॉर्मल लगे, तो वो किसके वजह से होता है। तो आइए जानते हैं। तो जिसके वजह से कुछ मेडिकल इशू भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि डिस्चार्ज में तुरंत चेंज आ जाता है। तो मतलब कि उस कंडीशन में डिस्चार्ज किस तरह का होगा, तो कौन सी इन्फेक्शन में किस तरह का डिस्चार्ज निकलेगा, उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में किस तरह का डिस्चार्ज होगा। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है वेजाइना में, तो उस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज जो रहेगा पतला हो जाता है। तो पतला डिस्चार्ज रहेगा और हल्का ग्रे टाइप का रहेगा। और ग्रे टाइप का डिस्चार्ज होने के साथ साथ जो सड़ा हुआ जो मछली रहता है, जिस तरह से स्मेल करता है, हल्का स्मेल उस तरह का हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज आपका इस तरह से निकलने, यानी कि पतला हो रहा है, हल्का ग्रेस टाइप का हो रहा है, या फिर फिश जैसा स्मेल कर रहा है, सड़ा हुआ मछली के जैसा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो गया है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया है। अगर आपका वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिसको ईस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उस कंडीशन में जो डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसको थिक बोलते हैं, यानी कि दही के जैसा, जैसे दही जैसा पतला होता है, मतलब कि गाढ़ा टाइप का होता है, उस तरह का डिस्चार्ज होने लगेगा। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको खुजली हो और बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन टाइप का भी महसूस हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किन्हीं को हो गया है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से, या फिर जिनको मल्टीपल सेक्स पार्टनर है उनके वजह से, जैसे कि उनमें क्लाइमेडिया या फिर गोनेरिया नाम का डिजीज हो जाता है, बीमारी का नाम है ये। अगर ये होता है, तो जो इस कंडीशन में जो डिस्चार्ज निकलता है वो येलो ग्रेस कलर का होता है और बहुत ही गंदा स्मेल देता है, यानी कि फॉल स्मेल ये डिस्चार्ज देगा। तो समझ सकते हैं कि आपको एसटीडी हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि सर्विक्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए या फिर पॉलिप्स हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिस्चार्ज में बदलाव हो जाता है। तो उस कंडीशन में डिस्चार्ज होता है, तो उस डिस्चार्ज में क्या होगा, डिस्चार्ज के साथ हल्का हल्का ब्लड भी आएगा और बहुत ज़्यादा ही पेनफुल रहता है। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है। अगर किसी कारण से शरीर में हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि आपको पीसीओएस हो गया है, या फिर थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है, या फिर जो महिला ओसीपी लेते हैं, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, जो आईपीएल के नाम से मार्केट में आता है, अगर इस टाइप का जो पिल्स लेते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचने के लिए, जिससे कि वो प्रेग्नेंट ना हो, तो इसका भी साइड इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि हार्मोन में ऊपर नीचे हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो नॉर्मल अमाउंट में जो आपके शरीर से, जो वेजाइना से जो फ्लूइड निकल रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगेगा। तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि डॉक्टर से जाकर सलाह लेना है। एक होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये इसको बोलते हैं पीआईडी। तो ये जो कंडीशन होता है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही गंदा स्मेल करता है, यानी कि फॉल स्मेल करता है। और जो पेल्विक पेन, जो जहाँ पे जो जेनिटल एरिया जो होता है, उसमें एरिया में बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है भी पीरियड भी आ सकता है, जैसे कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलता है, जो नॉर्मल जो ब्लड निकलता है 80 ml, हो सकता है कि उससे ज़्यादा आपका पीरियड आ रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो,
इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब कि ब्लीडिंग हो रहा है, रुक रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ये जो कंडीशन होता है इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर इस तरह का भी कंडीशन हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करना है। एक शॉर्ट समरी दे रहे हैं कि किस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करना है। जैसे कि वेजाइनल जो सिक्रेशन होता है, वेजाइना से जो फ्लूइड निकल रहा है, तो वो कौन कौन सा ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जिसमें कि आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले होता है फॉल स्मेल। अगर फ्लूइड निकल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। इचिंग या फिर बर्निंग, मैंने खुजली हो रहा है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन जैसे लग रहा है। येलोई ग्रीन का डिस्चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज जो हो रहा है हल्का ग्रीस टाइप का है, येलो टाइप का है, क्योंकि नॉर्मल डिस्चार्ज हम आपको कैसा बताएं हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बताएं हैं, मतलब कि आर पार आपको दिखाई दे बिल्कुल एकदम पानी जैसा। लेकिन अगर येलो और ग्रीनिश है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। पेनफुल यूरिनेशन, जैसे यूरिनेशन आप पास करने जाते हैं या फिर इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय जो होता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलना है। डिस्चार्ज के साथ साथ दर्द होना, अगर किसी को वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ साथ उनको दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन नॉर्मल नहीं है, ये सारा कंडीशन आपको हम एबनॉर्मल बताएं। अब हम आप लोग को बताते हैं कि डिस्चार्ज को कैसे हेल्दी रखना है, यानी कि नॉर्मल लाइफ में जो डेली डिस्चार्ज होता है उसको कैसे हेल्दी बना के आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि हाइजीन का ख्याल रखना है, क्योंकि हम आपको पहले ही भी बताए हैं कि जो फीमेल का जो ऑर्गन है, जो जेनेटेलिया है, वो ओपन सिस्टम है, वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। तो उस कंडीशन के लिए आपको अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। तो वेजाइना को पानी के साथ या फिर ऐसा सोप का इस्तेमाल करें कि जिसमें कि केमिकल कम हो, या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट में वीवॉश टाइप का आता है जो कि पीएच मेंटेन भी रहता है उसमें, जो क्योंकि वेजाइना का जो पीएच एसिडिक रहता है तो क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन कम लगता है। तो इसलिए आपका वेजाइना का जो ख्याल रखना पड़ता है उसका हाइजीन का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हाइजीन का हमेशा ध्यान रखें। अगर कोई भी आप अंडर गारमेंट यूज कर रहे हैं, अंडरवियर यूज कर रहे हैं, तो वो कॉटन का यूज करें। कॉटन का यूज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो क्या करता है कि पसीना को सोखता है और एक सॉफ्ट रहता है, तो वो जो एरिया रहता है उसको अच्छा बना के रखता है और वहाँ पे इचिंग वगैरह कम होता है, तो इसलिए कॉटन का अंडरवियर आप यूज कर सकते हैं। आपको बैलेंस डाइट लेना है और अपना जो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है, शरीर को बिल्कुल हाइड्रेट रखना है, यानी कि अच्छा खाना खाना है और अच्छा पानी पीना है। इससे क्या होता है कि आपको डाइट जो रहता है वो हेल्दी रखेगा, और पानी जब ज़्यादा पीजिएगा तो क्या रहता है कि शरीर डिटॉक्स होता है, और डिटॉक्स होने की वजह से क्या रहता है, जो फ्लूइड का जो मात्रा जो रहता है, जो वेजाइना से जो सिक्रेशन होता है फ्लूइड, वो अच्छा सीक्रेट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखें और हेल्दी डाइट। तो ये था वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में कि किस स्थिति में आपका डिस्चार्ज अच्छा रहेगा और किस स्थिति में आपका डिस्चार्ज खराब रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन और चाहिए, किसी भी तरह का और भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलते रहे। धन्यवाद।